जैसे ही यूजीसी का ये नया गाइडलाइंस आया है, अगली जातियों के पत्रकार जो अपनी मानसिकता में जातिवाद का जहर घोले बैठे हैं, आज एक एक करके बाहर आ रहे हैं। यूजीसी कानून में बदलाव के मिसयूज होने के पूरे चांसेस हैं। यूजीसी कानून में बदलाव के मिसयूज होने मिसयूज नहीं हो इसका, वो मिसयूज का हथियार ना बने। मिसयूज हुआ है, सीएसटी एक्ट का जितना मिसयूज हुआ उसका सुप्रीम यूजीसी रेगुलेशन 2026 का ये 14 पेज का हार्ड कॉपी मेरे हाथ में है, जिसके पेज नंबर 4 में उस समता समिति का जिक्र है जिसके सदस्य को लेकर बवाल मचा है। तथ्यों के साथ आपको बताएंगे कि कैसे ये रेगुलेशन एससी, एसटी और ओबीसी को लुभाने के लिए लाया गया है, लेकिन इससे एक फायदा पिछड़ों और अति पिछड़ों को यह हुआ कि उनके पास मौका है उन पत्रकारों और झूठी मानसिकता की बात करने वाले उन यूट्यूबर्स को पहचानने का जिसके 90% सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग से हैं। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनिमय 2026 आता है, लेकिन देश भर में इसका विरोध होना शुरू हो गया। आज यूजीसी रेगुलेशन 2026 का विरोध कोई मुस्लिम नहीं कर रहा है। यूजीसी एक्ट का विरोध विश्वास कुमार शर्मा कर रहा है। यूजीसी एक्ट के खिलाफ शुभांकर मिश्रा वीडियो बना रहा है। यूट्यूब पर शुभांकर मिश्रा के 70.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और 90% व्यूअरशिप ओबीसी, एससी और एसटी है। इसके अलावा रजत शर्मा और न्यूज 18 के अमन चोपड़ा यूजीसी के नए रेगुलेशन का विरोध कर रहे हैं। यूजीसी कानून में बदलाव के मिसयूज होने के पूरे चांसेस हैं। यह कहना काफी नहीं है कि सरकार किसी पर जुल्म नहीं होने देगी, क्योंकि मामला पॉलिटिकल भी है। ब्राह्मण और राजपूत समाज का वोट ज्यादा नहीं है, इसलिए उनकी अनदेखी की जाती है। ये राजनीतिक दलों के सवर्णों के न्याय की बात अगर कोई कर रहा है तो वो पिछड़ा विरोधी नहीं है। पिछड़ों को न्याय मिले, लेकिन सवर्णों या जनरल कास्ट के साथ अन्याय की कीमत पर नहीं होना चाहिए। मिसयूज नहीं हो इसका, वो मिसयूज का हथियार ना बने। मिसयूज हुआ है, सीएसटी एक्ट का जितना मिसयूज हुआ उसका सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जिक्र किया। तेजस्वी यादव लिखते हैं, मिश्रा, पांडे, त्रिपाठी यानी सारे ब्राह्मण यूजीसी बिल का विरोध कर रहे हैं और बिल बिला रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों में नाव के बराबर प्रोफेसर एससी, एसटी और ओबीसी समाज से है। इस पर इन्हें कभी खुजली भी नहीं हुई। रही बात इस बिल की, तो ये बिल सरकार द्वारा ओबीसी, एससी, एसटी को भ्रमित करने के लिए लाया गया है। अगर सरकार ओबीसी, एससी, एसटी की बड़ी हितैषी है तो विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और प्रोफेसर के पदों पर इनका हक दिलाएं। यह कहना था तेजस्वी यादव का। अगली जाति से आने वाले कई पत्रकार, यूट्यूबर्स, कवि और वकील बहुजन समाज के अधिकारों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। यूजीसी एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आरोप लगते ही सजा हो जाएगी। सबसे पहले कमेटी उन आरोपों का जांच करेगा और आरोप सिद्ध हो भी जाए तो क्या सजा दी जाएगी, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि यूजीसी के नए रेगुलेशन से सामान्य वर्ग से आने वाले छात्रों और शिक्षकों के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जाएगा और समता समिति के गठन में इनका प्रतिनिधित्व ना होने से इनको न्याय नहीं मिलेगी। ऐसा यूजीसी रेगुलेशन का विरोध करने वालों का कहना है। लेकिन सोशल मीडिया और गोदी एंकरों के अफवाहों से हटकर आइए तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। सबसे पहले यूजीसी रेगुलेशन 2026 में उस बात पर गौर करना पड़ेगा जिसमें समता समिति यानी इक्विटी कमेटी के गठन के बारे में बात किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा है कि समता समिति का गठन इस प्रकार होगा। संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे, मतलब इक्विटी कमेटी का जो अध्यक्ष का पद होगा वो संस्थान का प्रमुख का होगा। अब मुझे बताइए कि कितने अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के संस्थान प्रमुख हैं? 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति तथा 5 अन्य पिछड़े वर्गों के वाइस चांसलर हैं। बाकी सभी तो अगली जातियों के ही है, मतलब 45 संस्थान प्रमुखों में से 38 सामान्य वर्ग से। आगे लिखा है, उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में। अब संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी प्रोफेसरों के आंकड़ों पर गौर कीजिए। 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की संख्या 1341 है, जिसमें सामान्य वर्ग के प्रोफेसरों की संख्या 1146 है, यानी 85% से अधिक प्रोफेसर सामान्य वर्ग के हैं, जबकि अनुसूचित जाति के मात्र 96, अनुसूचित जनजाति के मात्र 22 और पिछड़ा वर्ग जिसकी देश में इतनी बड़ी आबादी है उनकी संख्या मात्र 60 है। इसके अलावा रेगुलेशन में अन्य सदस्य कौन कौन होंगे इसका भी जिक्र किया गया है, जैसे उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी शिक्षक के अतिरिक्त सदस्य के रूप में, व्यवसायिक अनुभव रखने वाले 2 नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में, 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता या
खेलों में उत्कृष्ट पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में इसके अलावा समान अवसर केंद्र का समन्वयक पदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। कुल मिलाकर इस समिति में 10 सदस्य होंगे। यूजीसी रेगुलेशन के मुताबिक समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन 10 सदस्यों में से कितने लोग SC, ST और OBC वर्ग से होंगे, ये एक सवाल है। लेकिन कमेटी में सामान्य वर्ग के सदस्य नहीं होंगे, ये एक भ्रामक झूठ है जो जातिवादी पत्रकार लगातार फैला रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या इन समितियों में उस संख्या में SC, ST और OBC का प्रतिनिधित्व होगा जिससे पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग से आने वाले पीड़ित छात्रों या शिक्षकों या नॉन टीचिंग स्टाफ को संस्थानों में जातिगत भेदभाव के मामलों में न्याय मिले। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि संस्थानों में SC, ST और OBC के लिए आरक्षित सीटों को NFS लगाकर खाली रखा जाता है। NFS क्या है वो समझना बेहद जरूरी है। NFS का मतलब होता है नॉट फाउंड सुटेबल। कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में SC, ST और OBC के लिए आरक्षित पदों को नॉट फाउंड सुटेबल यानी NFS या उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला बताकर खाली रखा जाता है। कई संस्थानों में NFS का दुरुपयोग होता है। आरोप है कि योग्य होने के बावजूद आरक्षित उम्मीदवारों को अयोग्य करार दिया जाता है ताकि वह सीट खाली रहे और उस आरक्षित सीट को सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में आरक्षित पदों के साथ खिलवाड़ किया गया। नाटकीय ढंग से इंटरव्यू करके योग्य व्यक्ति नहीं मिलने का बहाना बनाया जाता था। उसके बाद नॉट फाउंड सुटेबल कैटेगरी दिखाकर उन पदों को सीज कर दिया जाता था। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा था कि राहुल गांधी संसद के अंदर या संसद के बाहर बताएं कि कांग्रेस शासनकाल में नॉट फाउंड सुटेबल कैटेगरी बनाकर कितने आरक्षित पदों को जनरल कैटेगरी में परिवर्तित किया गया। आंकड़े बताते हैं कि प्रोफेसर स्तर पर OBC के 80% पद, ST के 83% पद और ST के 64% पद खाली हैं। इसी तरह एसोसिएट प्रोफेसर स्तर पर OBC के 69% पद, ST के 65% पद और SC के लिए 51% आरक्षित सीट खाली है। अब आप सोचिए और विचार कीजिए, क्या UGC के नए नियम के मुताबिक बनने वाली इक्विटी कमेटी में उतने संख्या में SC, ST और OBC सदस्यों को शामिल किया जाएगा जो पीड़ितों को न्याय दिला सके? विचार कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।